नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तिजारा के टेहली गांव में तेज रफ्तार थार वाहन की टक्कर से महिला मोहरली देवी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि विवाद के बाद आरोपियों ने कथित रूप से जानबूझकर वाहन चढ़ाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम दिनेश साड़ी भंडार गंडोरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर दिनेश साड़ी भंडार गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार मालन की गली अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। राजगढ़ में स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय की स्थापना में देरी को लेकर राजगढ़ आवाज मंच ने आंदोलन दोबारा शुरू करने की तैयारी की है। संयोजक मुकेश जयमन ने बताया कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को अंतिम ज्ञापन भेजा जाएगा। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। मंच ने जन समर्थन जुटाने के लिए घर घर पीले चावल बांटने का भी निर्णय लिया है। आज राजगढ़ आवाज मंच की अग्रवाल धर्मशाला राजगढ़ में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें जो 31 दिसंबर 2025 को जो आंदोलन केंद्रीय विद्यालय का राज्य मंत्री संजय शर्मा के आश्वासन पर स्थगित किया गया था और पिछले 7 महीने में राज्य सरकार की तरफ से न केंद्र सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेके चर्चा हुई और चर्चा में हम सभी उपस्थित लोगों ने ये निर्णय लिया है कि एक बार लास्ट अल्टीमेटम ज्ञापन राज्य सरकार, केंद्र सरकार को देकर आंदोलन को जहां से समाप्त किया था वहीं से वापस शुरू किया जाएगा। और क्या निर्णय हुआ है इसमें? निर्णय यही हुआ है कि एक बार आंदोलन शुरू करेंगे और फिर जिन लोगों ने इस केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ के लिए रोका है उन सबको सबक सिखाया। अलवर में मिनी सचिवालय में गौ सम्मान अभियान के तहत ज्ञापन सौंपने पहुंचे हिंदू संगठनों के नेताओं के बीच मंच पर ही कहासुनी हो गई। बोलने के क्रम को लेकर विवाद होने से कार्यक्रम में कुछ देर तनाव की स्थिति बनी रही। कार्यकर्ता गोवंश संरक्षण और पशु चिकित्सकों की कमी जैसे मुद्दे को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने विवाद को संगठन का आंतरिक मामला बताया। रात को भी करते हैं, सब गोरक्षक दल से हैं और गोरक्षा भाई भी हैं, ठीक है ना। तो ये आते हैं तो पता नहीं, ना तो किसी को मौका देते हैं बोलने का, ठीक है, कि जो मेन मुद्दे हैं, ना तो हमारी गौशाला है, ना हमारे पशु चिकित्सालय में रात को डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और यहाँ हम कंटिन्यू आते हैं, तो 2 बार आ चुके हैं हम लोग, 2 बार कलेक्टर मैडम उपस्थित नहीं रहती है, बस ज्ञापन देके यहीं से चले जाते हैं। तो ये क्या दोहरा मापदंड है क्या? हिंदुओं का हिंदू तो होना चाहिए। नहीं, अभी विवाद किस लिए हुआ था? विवाद इसलिए हुआ था कि हमारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर छोड़ के आए हुए हैं, और भी बच्चे हैं जो गोरक्षा दल से हैं, गौ सेना पुत्र से हैं, और भी लोग हैं, इन लोगों को ना तो आगे आने दिया जाता है। बड़े बड़े नेता आगे चले जाते हैं और नेता अपनी नेतागिरी करने के लिए झाड़ देते हैं। हम आए थे, आपने अभी वहाँ पोस्टर देखा होगा गौ सम्मान दिवस का, तो वो तो ऊपर लगा, वो तो नीचे लगा हुआ था, और जो इनके पोस्टर थे बड़े बड़े वो ऊपर लगे हुए थे। तो इनको करना धरना कुछ नहीं होता, बस ये ऐसे ही बेचारे बच्चों का भी टाइम वेस्ट करते हैं। बीफ के लिए बोला उन्होंने, बीफ शब्द बोला था। एक उनके इस बारे में आप सवाल न करें। आज हम जिस उद्देश्य से आ रहे हैं वही बात सुनिए, बस बाकी बात करनी तो मेरे को अलग से बात कर लें। आज 27 जुलाई देश के पूरे 758 जिलों में गौ माता, राष्ट्र माता मोर्चा बंद करो। प्रत्येक पंचायत केंद्र पर गौशाला का निर्माण हो, नंदीशाला का निर्माण हो और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा घोषित किया जाए। यह गौ सम्मान अभियान के तहत
पूरे देश में 57 जिलों में आज जुलूस निकल आया और ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति के नाम, ज्ञापन दिया गया है हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नाम, आज ज्ञापन दिया गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नाम, ज्ञापन दिया गया है हमारे महामहिम गवर्नर साहब के नाम। इस ज्ञापन में ये चारों बातें मैंने बताई, फिर सुन लीजिए। पूरे देश में गौ बंद हो, गौ माता को राष्ट्रमाता दर्जा और गौ माता के लिए हर पंचायत केंद्र पर एक गौशाला, नंदीशाला, हर गौ सेवा किसान को अनुदान। साथ में दिल्ली और जयपुर में गौ माता का आयोग नहीं हो, बोर्ड नहीं हो और वो मंत्रालय हो, अपने में विभाग हो, गौ माता का चिंतन हो और इस पर रिसर्च किया जाए। भारत के गौवंश के बारे में, न कि जर्सी गाय के बारे में ये ज्ञापन दिया गया। आज उसके बारे में यहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा गौ सेवक इकट्ठे हुए हैं। करथल तिजारा जिले के टपुकड़ा स्थित एक कंक्रीट बैचिंग प्लांट में मशीन की रबर बेल्ट टूटने से ऑपरेटर मजीद गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा मशीन की बेल्ट टूटने से हुआ। जी बाबूजी बताइए, नाम क्या है इनका? मजीद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? रूपा। क्या हुआ आगे? कोई जनरेटर कपलिंग से उछट के इसका छाती में लगी। क्या काम करते थे ये? प्लांट ऑपरेटर। प्लांट ऑपरेटर। किस चीज का प्लांट? सीसी का है। सीसी रोड बनाने का। अच्छा, तो कहाँ पे काम चल रहा था ये? ग्वालियर। तो अचानक से लगा काले के? अचानक से लगा, टपुकड़ा लेकर टपुकड़ा से रेफर कर दिया। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अलवर में पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रही आशा सहयोगिनियों ने वन मंत्री संजय शर्मा को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने मानदेय, प्रोत्साहन राशि और सेवा शर्तों में सुधार सहित कई मुद्दे उठाए। मंत्री ने उनकी मांगों को संबंधित स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। आशा सहयोगिनियों ने समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजंती है सर, मैं बड़ौदा PSC से हूँ। और जो हमारी आशा बहनें हैं उनको आज 1 महीना हो जाएगा लगातार धरने पे, लेकिन सर जी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात ये है कि जो हमारी आशा बहनें उनको मानदेय 4,959 रुपये मिलते हैं, लेकिन इतने से मानदेय में बेचारी अपना घर कैसे चला पाएँ और कैसे घर चला रही हैं। किसी का तो बेचारी का आदमी नहीं है, कोई मतलब घर से आर्थिक इतनी कमज़ोर है कि वो घर नहीं चला सकती। लेकिन ज़्यादा भी नहीं तो सरकार इतना तो करे, जो न्यूनतम मजदूरी है वो तो कम से कम हमें सरकार दे, लेकिन कुछ भी नहीं दे रही है। और एक ऑनलाइन इतना काम दे दिया है कि बेचारी कोई 8वीं पास है, कोई 5वीं पास थी, पहले लगाई गई थी। 2004 से हम काम कर रहे हैं, 2004 से हम काम कर रहे हैं। 2004 से मतलब आज तक 4,959 रुपये हुए हैं। आज आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? आज सर हमारी रैली है और संजय सर के पास हम ज्ञापन देने जाएंगे। यहाँ मनुमार्ग से सीधा पुलिस कंट्रोल रूम से सीधा होपसकस होते हुए संजय शर्मा को ज्ञापन देते हुए कंपनी बाग आएंगे दोबारा से। और जो है हमारी रैली, हमको 1 महीना हो गया लगभग, लेकिन अब तक सरकार द्वारा कोई भी आश्वासन या बिल्कुल भी सुनवाई नहीं की गई है। हमने लगातार ज्ञापन दिए गए हैं, सब सारे अधिकारियों को, सारे नेताओं को लगातार हमने ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अब तक कोई मतलब सुनवाई या आश्वासन नहीं दिया गया है। करथल में 27वें कारगिल विजय दिवस पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय और एक्स सर्विसमैन लीग ने श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया। जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने कारगिल शहीदों को नमन करते हुए वीरांगनाओं, कारगिल योद्धाओं और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई तथा भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को याद किया गया। अलवर में भाजपा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प कार्यशाला आयोजित की। मुख्य वक्ता डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने सामाजिक समानता और समरसता को सशक्त भारत की आधारशिला बताया। वन मंत्री संजय शर्मा ने गुरु रविदास के सेवा, ईमानदारी और मानवता के संदेश को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी और सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। अलवर के MIA स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक चिकित्सक पर उपचार के नाम पर 5,000 रिश्वत मांगने का आरोप है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि नगद राशि नहीं देने पर डॉक्टर ने
महिला का ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। परिजनों ने अस्पताल के डीन को लिखित शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर मेरा नाम अरशद है और मैं गांव नाहरपुर का रहने वाला हूं। मैंने मेरी मां को ऑपरेशन के लिए PSI हॉस्पिटल में भर्ती कराई थी, जिसकी मुझे 27 तारीख को ऑपरेशन डेट मिली। डॉक्टर महेश सोनवाल उसने मुझे 26 तारीख को घर बुलाया और मुझसे 5,000 रुपये मांगे। मैंने 5,000 रुपये देने से मना कर दिया। तो आज सुबह OT में जब मेरी मां को ले गए तो 12 बजे उन्होंने मुझको बाहर निकाल दिया और ऑपरेशन नहीं किया। वह सरकारी डॉक्टर होते घर पर भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। एप्लीकेशन शिकायत वगैरह मैंने DN सर को एक शिकायत लिखित में दी है इस पर। हाँ बस। भिवाड़ी में रोटरी क्लब अचीवर्स और इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। असिस्टेंट गवर्नर सरजीत यादव ने रक्तदान के स्वास्थ्य लाभ बताते हुए इसे सबसे बड़ा मानव सेवा कार्य बताया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। शिविर में कर्मचारियों और क्लब सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया।